हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11 में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर लिमिट डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हम क्या डिस्कस कर रहे थे, तो लास्ट लेक्चर में हमने अपना नया सेट ऑफ प्रॉब्लम्स निकाला, वो डिस्कस कर रहे थे। इन प्रॉब्लम्स की क्या खासियत है, हर प्रॉब्लम में आपको कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिखता है, उसमें सबसे पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती है, उसके बाद जो मेरे पास फॉर्म रिड्यूस होके आता है फॉर्मूला लगाने के बाद, उसमें कोई लिमिट का पुराना पढ़ा हुआ कंसेप्ट यूज होता है और उसके बाद वो सवाल सॉल्व होता है। क्योंकि अगर हम सीधे बिना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाए सवाल को जब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमने पिछले हर एक सवाल में देखा कि वो एक्चुअली सॉल्व नहीं हो पाता बिना आइडेंटिटी लगाए। वो अभी भी आपको लिमिट लगाने के बाद भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म देने लगता है। इस वजह से हर बार पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाना जरूरी है, उसके बाद ही उसमें हम लिमिट का कंसेप्ट लगाएंगे। अब देखो, इस चीज को जो मैं आपको बार बार बोल के बता रहा था, यहां पे अप्लाई करके दिखाता हूं। अब सबसे पहले आपके पास सवाल मिला, सबसे पहला काम क्या करते हो, एक्स की वैल्यू डाल के देखते हो। जैसे एक्स की वैल्यू डालोगे तो आपके पास आ जाएगा tan 0 का स्क्वायर 0 माइनस sin 0 का स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाय 0 की पावर 4 0, यानी 0/0 का फॉर्म। अब जैसे ही 0/0 फॉर्म देखा तो तुरंत देखो, यहां पे सवाल को देखा तो मुझे ऊपर दिख रहा है tan स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। कहोगे कि सर tan स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं होता, तो मतलब इसमें नॉर्मल सोचेंगे। तो सर ने सिखाया था 0/0 का फॉर्म हो और आपको साइन और tan दिखे, तो आप लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x 1 और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x 1 को यूज करोगे। अब उस हिसाब से सवाल पे सोचोगे तो देखो क्या होगा। जैसे आप सवाल में उस चीज को लगाओगे तो आपके पास है tan स्क्वायर x सबसे पहले। अब tan स्क्वायर x है मतलब 2 बार tan है, तो 2 tan को 2x की जरूरत है, आपने 2x लगा दिया क्योंकि आपके पास पहले से है नहीं। अब जबरदस्ती लगाया है तो हटाना भी पड़ेगा, हटा दिया। अगेन माइनस 2 साइन है, 2 साइन को भी 2x की जरूरत है, आपने जबरदस्ती लगाया है तो हटाना भी पड़ेगा, हटा भी दिया। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में x की पावर 4 है। अब आपको पता है इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी और इसकी भी वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया x स्क्वायर और माइनस यहां पे भी 1 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x की पावर 4 आ गई मेरे पास। ये क्लियर हुआ सभी को? तो कुल मिला के फिर से हम किस पॉइंट पे आके रुक गए, जैसे ही हम इतना करने के बाद x की वैल्यू 0 डालेंगे फिर से 0/0 फॉर्म आ गया, यानी अगेन इनडिटरमिनेट, यानी ये करने का फायदा नहीं हुआ। यानी सवाल देखा 0/0 फॉर्म था, साइन भी है tan भी है, तो साइन tan पे जो पढ़ा उसको इंप्लाई करने की कोशिश की, अप्लाई करने की कोशिश की, तो अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। तो कहां प्रॉब्लम हुई? तो सर ने सिखाया था कि ये जितने सीरीज ऑफ सवाल होंगे उसमें आपको यही प्रॉब्लम होने वाली है कि तुम सीधे बिना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या फॉर्मूला यूज किए अगर लिमिट लगाने की कोशिश करोगे तो आप फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म पे आके रुक जाओगे। तो प्रॉब्लम क्यों हुई? तो प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि सर सवाल में मुझे डायरेक्टली नहीं दिखा कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला या आइडेंटिटी यूज हो रहा है। तो याद करो, मैंने अपने 10th के स्टूडेंट्स को भी यह बताया था और आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कई बार आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जब दिखते हैं ना, तो उसमें सीधे आपको फॉर्मूला लगता हुआ नहीं दिखता। तो वहां पे कभी भी आपको ऐसा हो कि अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहे हो, तो आप पहला काम क्या करोगे, पूरी दुनिया को साइन कॉस में बदलोगे। क्या करोगे? पूरी दुनिया को साइन कॉस में बदलोगे, उसके बाद सोचना स्टार्ट करोगे, उसके बाद ही आप क्या कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। ये हमेशा याद रखना कि जहां कोई ऊट पटांग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखे, सबसे पहला काम क्या करोगे, पूरी दुनिया को साइन कॉस में बदलोगे, फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करोगे। अपने आप आपको कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती हुई दिख जाएगी, क्योंकि यहां आप देख पा रहे हो कि सवाल अटक गया बिना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाए। अब देखो, ये बात को सोचते हुए अगर मैं अब प्रोसीड करूं, इसको पहले नोट कर लो और इसके बाद लिख लेना स्टक, क्योंकि हमने एक स्टेप मिस किया जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हुई। तो अब हम अपनी सोची हुई बात को यहां पे अप्लाई करें तो क्या लिखेंगे कि सर ने कहा कि कई बार आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डायरेक्टली लगती हुई नहीं दिखेगी, तो वहां थोड़ा सोचना पड़ेगा। हर चीज को साइन कॉस में बदल दो, तो हर चीज को पहले साइन कॉस में बदलो और देखो हो क्या रहा है। तो अगर वो बदलेंगे तो मुझे दिख रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में x की पावर 4। अब देखो इतना किया, उसके बाद चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। अब इतना करने के बाद मुझे दिख रहा है इस टर्म के भी न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर x है और यहां भी साइन स्क्वायर x है, तो एटलीस्ट मैं कुछ नहीं तो साइन स्क्वायर x कॉमन तो जरूर निकाल सकता हूं। तो कॉमन निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर x कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास बचेगा यहां पे 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर x माइनस यहां पे 1 बचेगा, और होल के डिवाइड में क्या है, x की पावर 4 है, लिख लिया हमने। अब जैसे ही इतना किया फिर मुझे कुछ दिख रहा है क्या, कि मैं आगे एलसीएम भी ले सकता हूं, तो क्यों ना एलसीएम लेके देखो। तो एलसीएम लेके अब देखा हमने, तो जब हम आगे एलसीएम लेंगे तो मुझे दिख रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x इनटू, अब देखो जब एलसीएम लिया तो क्या हुआ,
एलसीएम जब लूंगा तो मेरे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में तो ये कॉस स्क्वायर एक्स है ही, और होल का डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 है, यानी कि ये एक्स की पावर 4 यहां पे आ जाएगा। सिंपल। यानी अब इतना करने के बाद मुझे कुछ दिखने लगा क्या, कि जैसे ही हम सॉल्व करते आगे चले गए, अब मुझे क्लियरली दिख रहा है एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और मुझे पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसके बदले में साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। तो तुरंत लगा देंगे आपको, क्योंकि मैंने कहा था कि जहां कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती हुई दिखे तो बिना हिचकिचाए लगा दो। तो यहां पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 इंटू यहां से आपके पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, मतलब कुल मिला के साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो साइन एक्स की पावर 4 बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्लियरली मुझे कुछ दिख रहा है क्या, कि जैसे ही x टेंड्स टू 0 है तो मैं उस पर जानता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है। तो मेरे पास 4 साइन एक्स है, 4 साइन एक्स के लिए 4x चाहिए, और मुझे डिनोमिनेटर में 4x दिख भी रहा है। तो यानी इस चीज को अब मैं चाहूं तो कंबाइन करके लिख सकता हूं साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का होल पावर 4। कोई दिक्कत, कंबाइन कर दिया, और मुझे पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और मेरे पास क्या बचा रह गया 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, जो मैंने लिख दिया। अब मुझे पता है एग्जैक्टली कि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 की पावर 4 1 की पावर 4 1 ही बन जाएगा, इंटू 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स बचा है मेरे पास। x 0 को टेंड कर रहा है तो cos x cos 0 बना देंगे, x की जगह 0 डाल देंगे, तो cos स्क्वायर 0, cos 0 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर अगेन 1, तो आपके पास आ रहा है 1 बाई 1 यानी कि 1। यही आपका फाइनल आंसर है, नोट डाउन करें। तो इस सवाल की क्या खासियत थी, सवाल में यह ऑब्जर्व हो रहा था कि सर के बताए हुए स्टेप पे चलने की कोशिश तो की, लेकिन क्या पा रहे थे, डायरेक्टली कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती हुई नहीं दिखी। अभी तक जितने सवाल दिखे उसमें डायरेक्टली दिख गई, इसमें डायरेक्टली नहीं दिखी। तो क्या किया, सोचा कि 0 बाई 0 फॉर्म है, सर के बताए हुए साइन एक्स बाई एक्स या tan एक्स बाई एक्स के रिजल्ट को यूज करके देखते हैं। तो यूज करने के बाद भी 0 बाई 0 फॉर्म आया, मतलब कुछ गलती कर रहे हैं। तो उसके बाद तुरंत सर की बताई हुई चीज याद आई कि कई बार सर ने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगी, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा। तो कभी भी ऐसा हो कि आपको बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखे और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डायरेक्टली लगती हुई ना दिखे, तो पूरी दुनिया साइन कॉस में बदल दो, उसके बाद सोचो। जैसे ही हमने ये किया, अब मुझे क्या कुछ कुछ दिखने लगा, पहले कुछ कॉमन होता हुआ दिखा, कॉमन लिया, फिर एलसीएम लेने की नौबत आई तो एलसीएम लिया, और जैसे ही इतना किया अब मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिखा, और जैसे ही दिखा इसके बाद सवाल सॉल्व होकर आ गया। तो इस तरीके से आपको अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स हाई रखनी है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार सवाल चल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है। अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x माइनस कोसेक x, ठीक है। अब देखो, अब फिर से इस सवाल को देखूंगा तो देखो कौन सा भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना देखने के बाद हमें यह समझ में आ गया कोई ना कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा ही आएगा। लेकिन उसके बाद भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही x को 0 डालेंगे तो देखो क्या होगा, आपके पास है cot x, तो जब x 0 को टेंड करता है तो याद करो cot x का क्या हाल होता है, तो cot x को मैं 1 बाई tan x लिख सकता हूं। तो कुल मिला के x टेंड्स टू 0, तो उस पे tan 0 कितना होता है 0, तो 1 बाई 0। याद करो मैंने आपको बताया था 0 पे cot थीटा अनडिफाइंड होता है, 0 पे cot थीटा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इसी तरीके से 0 पे कोसेक थीटा भी अनडिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि साइन 0 तो 0 बना लोगे, लेकिन कोसेक 0 क्या हो जाएगा 1 बाई साइन 0, 1 बाई साइन 0 मतलब 1 बाई 0 अनडिफाइंड इन मैथमेटिक्स। यानी कुल मिला के ऊपर में जैसे ही मैं x की वैल्यू डाल रहा हूं तो चीजें अपने आप अनडिफाइंड होने लग रही है। तो क्या करेंगे, इतना समझ में आ रहा है कि ऊपर अनडिफाइंड है, नीचे 0 आ रहा है, कुछ उटपटांग चीजें आ रही हैं, लेकिन मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दिख रहे हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में एक और प्रॉब्लम है कि मुझे यहां पे ये एग्जैक्टली पता नहीं लग रहा क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग रहा है कि नहीं। मुझे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डायरेक्टली लगता हुआ नहीं दिख रहा। तो सर ने क्या समझाया था कि आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, अब अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक लगता हुआ रेशियो ना दिखे तो पूरी दुनिया को साइन कॉस में बदल दो। तो साइन कॉस में सब कुछ चेंज करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन गया आपके पास cos x डिवाइडेड बाई साइन x, यहां से आपके पास आ गया माइनस 1 बाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है x है। लिख लिया हमने इतना। अब इतना करने के बाद मुझे फिर से कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि मैं 1 बाई साइन एक्स को बाहर निकाल सकता हूं। तो मैं 1 बाई साइन एक्स को बाहर निकाल लिया। तो जैसे ही मैं 1 बाई साइन एक्स को बाहर निकालूंगा तो मेरे पास न्यूमरेटर में बचा है cos x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में क्या है डिवाइडेड बाई x। किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या?
नहीं होनी चाहिए। अब देखो इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, अब यहां पे मैं देख रहा हूं कि साइन को एक एक्स चाहिए, साइन को सॉल्व होने के लिए एक एक्स चाहिए, लेकिन मुझे एक और चीज यहां पे दिख रही है, क्या मुझे दिख रहा है cos x माइनस 1, यानी मुझे यहां पे दिख रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन निकाल लूं बाहर तो मुझे अंदर में 1 माइनस कॉस एक्स बनती हुई चीज दिख रही है, और मैं 1 माइनस कॉस एक्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे उसको ब्रेक कर सकता हूं। तो मेरे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है x इंटू साइन एक्स, और इस चीज को मैं आइडेंटिटी पे ब्रेक कर सकता हूं। तो अगर मैं ब्रेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे आपके पास आ गया माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर। अब यहां पे एंगल क्या है x, तो इसका आधा क्या हो जाएगा x बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है x इंटू साइन एक्स आ रहा है, x इंटू साइन एक्स आ रहा है। अब इस पॉइंट पे आ गए हम, अब मुझे सिर्फ साइन साइन दिख रहा है और लिमिट x टेंड्स टू 0, तो हमें पता है क्या करना है, कितने साइन को कितने x की जरूरत है उस हिसाब से सेटिंग करो। तो जैसे उस चीज को अप्लाई करेंगे तो मुझे क्या दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान देना -2 को अभी बाहर रहने दिया, मेरे पास है साइन स्क्वायर x बाई 2। तो मुझे अपना वो लिमिट का 0/0 फॉर्म साइन और tan का रिजल्ट अप्लाई करने के लिए डिनोमिनेटर में यही एंगल x बाई 2 चाहिए 2 बार। अब ये था तो नहीं मेरे पास, तो मैंने जबरदस्ती लगाया, अब जबरदस्ती लगाया है तो हटाना भी पड़ेगा, तो x बाई 2 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर हटा भी दिया। उसके बाद मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है, डिवाइडेड बाई, मेरे पास है x इंटू यहां पे साइन एक्स, ठीक है। अब साइन एक्स को भी एक x चाहिए, लगा दिया, लेकिन जबरदस्ती लगाया है तो हटाना भी पड़ेगा, हटा भी दिया। अब जैसे ही मैंने ये किया तो अब मैं यहां से इसको कंबाइन करके क्या बोल सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 -2 इंटू, इसको मैं बोल सकता हूं साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2 इसका होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू यहां पे मेरे पास बच गया x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, x बाई 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास है डिवाइडेड बाई x इंटू, और इसकी वैल्यू मैं जानता हूं साइन x बाई एक्स कितनी होती है 1, तो 1 इंटू एक्स, तो कुल मिला के 1 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू 1 है नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास, इतना पहले नोट डाउन करो। अब यहां पे देखो, तो अब यहां पे मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे मैं लिख सकता हूं -2 इंटू, इस पूरे चीज की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर फिर से 1, तो इंटू 1 इंटू ऊपर आ रहा है आपके पास x स्क्वायर बाई 4 और नीचे आ रहा है डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो यहां से क्या दिख रहा है, इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा -1/2, नोट डाउन करो। तो ये सारे सवाल इसी तरीके से होंगे कि देखो इन सवालों को कोई सीधा सोचने का तरीका नहीं है, ये सवाल जब आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिलेंगे तो एक ही तरीका है ऐसे इमेजिन करने का कि आखिर क्या एक मेथड हो जिसे हम समझे कि मुझे इस तरीके से पहले आइडेंटिटी लगाना है तब लिमिट पे सोचना है। तो देखो आपको कभी भी ना एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिखने लगे, एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ हिंट्स आपको दे रहा हूं, जो आप सवाल प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी आइडिया लगेगा कि आपको एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दिखने लगे सवाल में, तो वहां समझो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी है। डायरेक्टली कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती हुई दिखो, वहां पे तुरंत आपको क्या सोचना है कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाते हैं फिर लिमिट लगा के देखेंगे। तो कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डायरेक्टली सवाल में लगती हुई दिखे, भले ही माइनस कोई साइन का इधर उधर हो रहा हो, लेकिन अगर लगती हुई दिखे तो लगा लेंगे। कभी भी ऐसा हो कि आपको एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दिखे, वहां पे आपको सबसे पहले क्या सोचना है, क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी कि नहीं लगेगी। तो इस तरीके से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाना है और उसके बाद लिमिट लगा के सॉल्व करने पे सोचना है, क्योंकि हर बार आप क्या देख रहे हो, बिना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो डायरेक्टली लिमिट लगाओगे तो उसके बाद भी सॉल्व करने के बाद भी एक और इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा, या फिर एक ऐसा फॉर्म आ जाएगा जिसकी आप वैल्यू नहीं बता सकते। क्लियर है, नोट डाउन करो। समझ में आ रहा है, किसी को यहां पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर लग रहा है कहीं कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है या कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।